एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? बेटा वापस से चेक करना, वही जो पीछे करके आए हो कि कौन कौन से पेयर कंसिस्टेंट है और कौन कौन से इनकंसिस्टेंट है। लेकिन इसमें एक काम और करना है आपको। अगर आप फाइंड कर पाते हो कि वो कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ पर बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? है 1 और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। और ऐसे ही हम y का कोएफिशिएंट 1, y का यहाँ क्या है? इनटू में y के में 2, दोनों बराबर हैं। कांस्टेंट की बात करें 5/10, तो ये भी 2 बार कट जाएगा। कहने का मतलब है a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल आ गए। और तीनों इक्वल आ जाते हैं तो मैंने आपको बार बार बताया है, पहले भी बताया हुआ है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं और ग्राफ पर दोनों लाइनें जो जाएंगी एक के ऊपर दूसरी जाएगी। अब ये प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया है कि क्या वाकई ऐसा होता है या सब वैसे ही है। ठीक है ना? अब एक बार प्रैक्टिकल करेंगे और चेक करेंगे कि हम कहाँ तक सही बोल रहे हैं और कहाँ तक गलत। और एक बार वापस से इस इक्वेशन को चेक तो करिए, इसमें ही 2 की तो मल्टीप्लाई कर दी गई है। देख लीजिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यानी कि हकीकत में ये एक ही इक्वेशन है, एक ही लीनियर इक्वेशन है बेटा, 2 पेयर वाली। ठीक है, 2 वेरिएबल वाली, 2 वेरिएबल वाली एक इक्वेशन है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके दूसरी तो बनाई गई। आप बना लीजिए अपनी तरफ से, 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x प्लस 5y बराबर 25। उसका भी रेशो आप चेक करोगे बराबर आएगा। चलो चेक करते हैं, टाइम कम बातें कम और ग्राफ बनाते हैं। देखिए, निकालो बेटा ग्राफ। ये आ गया ग्राफ आपके सामने, और पहले पॉइंट लिए लेता हूं मैं, फिर ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए। इक्वेशन है आपके सामने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पॉइंट ले लीजिए, आराम से पॉइंट ले लीजिए। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मैं x ले लूं बेटा 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 रखा है इसकी जगह, 3 इधर चले गया, y की वैल्यू क्या आएगी? 2। अगर x की जगह मैंने क्या ले लिया? 2, तो बेटा y की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो पॉइंट क्या हो गए? 3,2 और 2,3। समझ में आ गया होगा? तो अब ग्राफ पर जब हम शो करेंगे तो ग्राफ पर कैसे शो करेंगे? 3,2 कहाँ होगा? x पर देखिए 3 कहाँ है? 1 2 3 ये रहा। y पर 2 कहाँ होगा? ये रहा। तो अब हमने जब देखा तो ये पॉइंट आ गया आपका 3,2। ठीक है, दूसरा पॉइंट जब हम चेक करेंगे तो क्या है? 2,3। तो x पर गए 2 ये रहा, और y पर जब 3 गए तो ये रहा। आ गया ना समझ में? और जब ये पॉइंट आपको मिल गए तो आपको क्या करना है? इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है। तो अब लाइन खींचते हैं हम। ये ऐसे लगभग ये अप्रोक्स ऐसे चली जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ से होती है और यहाँ से होती है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है आपके सामने? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहले पॉइंट मान लीजिए, देख लीजिए x, ये हो गया y। अगर x की जगह क्या मानूं मैं? मान लो वापस से 2 लिख रहा हूं, तो 4 हो गया। इधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, 2 का डिवाइड करा तो ये आ गया 3। और अब वापस से x की जगह अगर मैं 3 ले लूं तो 3 2 जा 6, इधर जाके सब्ट्रैक्ट करा, 10 में से 6 गया 4 और 4 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ गया 2। तो सेम ही तो पॉइंट मिले हैं, देखिए 2,3 और 3,2। और जब इसको भी आप नंबर लाइन पर दिखाओगे तो लाइन यहीं से जाएगी बेटा, यानी कि वो लाइन भी सेम यहीं से होकर जाएगी। ये हो जाएगा आपका ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन निकालिए। अब आगे के क्वेश्चन में ग्राफ तो मैं खुद से बनाना है। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, तो ये हो गया 1/3। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है? -1, यहाँ क्या है? -3, और ये हो जाएगा 8/16। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है क्योंकि ये है 1/2। और जब c1/c2 बराबर नहीं होता है तो लाइन कैसी चली जाती है? पैरेलल चली जाती है। और
इस सिचुएशन में दोनों पेयर जो हुए लीनियर इक्वेशंस के ये इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी कि असंगत, कोई भी पॉइंट एक दूसरे से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। इसकी बात करें ये हो जाएगा 1/(-2)। तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आप इसको ग्राफ पर शो करोगे तो लाइन एक दूसरे को काट कर जाएंगी, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इस कंडीशन में इसका एक सॉल्यूशन हुआ, और क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, दोनों में कॉमन है, इसलिए लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, यानी कि संगत होगी। नेक्स्ट, फोर्थ की अगर बात करें, 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2 माइनस 2/-4 का मतलब क्या हो गया, इसका भी 1/2 हो गया, और माइनस 2/-5 का क्या मतलब हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5। a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। इस कंडीशन में लाइन पैरेलल चली जाएंगी, यानी कि कैसी होंगी, असंगत, मिली ही नहीं, कोई भी पॉइंट एक दूसरे से नहीं मिला, तो लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। नेक्स्ट, 4 ही पार्ट है बेटा इसके। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।